कि आप मूंछ नहीं रख सकते, आप घोड़ी पर नहीं बैठ सकते, तो ये अमानवीय है, यह गंदी सोच का परिणाम है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में संविधान ने सभी को समानता का अधिकार दिया है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वास्तव में सब लोगों को वो अधिकार मिल पा रहा है। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी बुलंदशहर की एक घटना सोशल मीडिया पर वायरल है और उस घटना में दलित समाज के एक दूल्हे को घोड़ी से राजपूत समाज के लोगों के द्वारा उतार दिया गया और वहां पर वो लोग जो डीजे बजा रहे थे उस डीजे को भी हानि पहुंचाई गई। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रिय। महाराज जी, बुलंदशहर की वो घटना तो आपने जरूर सुन ली होगी जिसमें दलित समाज के एक दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया और वहां पर वो लोग जो डीजे बजा रहे थे उस डीजे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया और ये पूरा का पूरा जो मामला हुआ है वो राजपूत और दलित समाज के लोगों के बीच में हुआ है और इस प्रकार के ये सब आरोप राजपूत समाज के लोगों पर हैं। देखिएगा प्रियवर, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि कुछ समय पहले एक मामला आया था। उस मामले में ऐसा बताया गया था कि एक बच्चे को स्कूल में पीट पीट कर जान से मार दिया गया, इसलिए कि उसने एक घड़े से पानी पी लिया था और क्योंकि वह दलित था और उसने घड़े को हाथ लगा दिया, केवल इस बात के लिए जान से मार दिया गया। फिर वहां जाकर उस गांव के लोगों से दरियाफ्त किया गया, पता किया गया, पता चला कि यहाँ पर विद्यालय के अंदर कोई इस तरह का घड़ा है ही नहीं, एक टूटी है, उसी से सभी लोग पानी पीते हैं। यह बात मुझे भी हजम नहीं हो रही थी कि आज किस विद्यालय में इस तरह से घड़े रखे हुए हैं, ये बात हजम नहीं हो रही थी। लेकिन दूर दराज में कहीं हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। अब अगर आप इस बात को ऐसे कह रहे हैं कि एक दूल्हे को मात्र इसलिए नीचे उतार दिया गया और पीट दिया गया कि तू दलित है और घोड़ी पर बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से यह गलत है, निश्चित रूप से गलत है। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा कि एक बार चीजों को गहराई से जान करके देखो तो वहां पर ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो जो राजपूत समाज के लोग बाग थे उनके यहां पर कोई मौत हुई थी। आप ग्रामीण समाज से हैं, वो गांव का ही मामला है, ग्रामीण समाज से हैं। आप देखते हैं कि गांव में अगर कोई मौत हो जाती है तो पूरा गांव शोक मनाता है। वहां पर कोई अपने भजन वगैरह नहीं चलाता। गांव में किसी की शादी है तो वहां पर डीजे नहीं लेकर के आते हैं, ऐसा होता है। लेकिन वहां पर उस गांव में इस तरह से अगर किसी के यहाँ मौत हुई है, इस तरह से अगर वो लेकर के आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं, और ऊपर से कई बार ऐसा भी होता है, मैं बचपन से लेकर अब तक खुलेआम बेधड़क रूप से दलितों के पक्ष में आवाज उठाता रहा हूं। आपने एक मामला यहां पर आप लेकर के आए थे जहां पर एक स्कूल का प्रबंधक एक दलित को गाली दे रहा था, उसको जाति सूचक शब्द कहकर के गाली दे रहा था। हमने खुलेआम विरोध किया था, बगैर लाग लपेट के विरोध किया था। आपने मनुस्मृति पर मुझसे प्रश्न पूछे, मैंने मनुस्मृति का विरोध किया। यदि वह जहां जहां पर मानवता विरोधी है वो चीजें, उन चीजों की वजह से पूरी मनुस्मृति का विरोध कर दिया। लेकिन यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप चीजों को अगर केवल एक ही चीज पर ला करके टिका देंगे, कोई दूसरे कारण नहीं देखेंगे, तो उससे यह तनाव, यह विभेद और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। यदि राजपूत समाज के लोगों ने वास्तव में ऐसा कहा हो कि भाई अभद्रता मत करो, शोर मत करो, यहां पर इस गांव की या गांवों की परंपरा को आपने देखा होगा, यहां पर इस तरह से नहीं होता है कि कोई मर रहा है और आप इस तरह से चीजें कर रहे हैं, अगर ये चीज समझाई हो और अगर वहां पर नवयुवक सामने से जिस तरह से अब गाली गलौज कर देते हैं उन्होंने ऐसा किया हो, तो फिर ये जो चीजें हुई हैं यह अलग रूप ले लेती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसके बाद इस तरह की चीजें हो जानी चाहिए थी, मैं होता तो न होने देता, मैं होता तो न ऐसा करता, उसके बाद भी सामने वालों से कहता भाई जैसी आपकी मर्जी आप कर लो, पर ये अच्छा नहीं कर रहे, मैं होता तो ऐसा कहता। लेकिन फिर भी इस चीज का रूप बदल जाता है। इस बात को यदि कोई व्यक्ति ऐसे कहे कि राजपूत समाज के यहाँ पर कोई व्यक्ति मरा हुआ था, उनको इस बात से आपत्ति हुई, उन्होंने मना किया, सामने वाले नहीं माने, तो नाराज होकर के ऐसा कर रहे हैं, उसमें बात अलग बन जाती है। और अगर इसको ऐसे कहें कि देखो भाई राजपूत समाज के सामने से इस तरह से यात्रा निकल रही थी और उन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि एक दलित घोड़ी पर चढ़ जाए, इसलिए उन्होंने दलित की पिटाई कर दी, तो यहां पर बात कुछ और बन जाती है। मैं ये कहूंगा कि समाज में आग मत लगाओ भाई, हकीकत को देखो और गहराई से देख करके तब कोई बात कहो। एकदम से यदि आप मीडिया में चीजों को अलग रूप में चलाना शुरू कर दोगे तो यह देश के लिए अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है।
महाराज जी, क्या आज भी वो ऊंच नीच वाली भावना लोगों के दिमाग में है कि भाई हम ऊंची जाति से हैं, आप नीची जाति से हो? जी हाँ, बहुत सारे स्थानों पर है। जैसे कि मैं कहूंगा कि हमारे मंदिर में नहीं है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है, कोई दलित आए, अति दलित आए, शूद्र आए, अति शूद्र आए, कायदे में तो भाई हम सभी शूद्र ही पैदा होते हैं। अपने कर्मों से आदमी ऊपर बनेगा, जो भी कुछ बनेगा। तो जो भी यहाँ पर आता है सबका स्वागत है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर इस तरह का भेदभाव है, और मैं कहूंगा कि इस तरह का भेदभाव खत्म होना चाहिए। मतलब आपका मानना ये है कि उस घटना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, मतलब वास्तविकता से परे ये घटना है। हर घटनाओं को ऐसे ही दिखाया जाता है प्रियवर। अगर घटना को घटना के तरीके से दिखाया जाए तो लोग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे और उन घटनाओं का समाधान भी होगा। और जब घटनाओं का व्यापारीकरण हो जाता है तो फिर चीजें अलग हो जाती हैं। हर एक घटना को, चाहे वह हिंदू मुसलमान की हो, चाहे वह दलित सवर्ण की हो, ठाकुर और दूसरे समाज की हो, कोई भी इस तरह की घटना हो, उनको दिखाया ही ऐसे नमक मिर्च लगा करके जाता है। चीजों के रूप बदलते हैं और अलग प्रकार से विभेद बनता है। देश के लिए ये चीजें घातक होती हैं। महाराज जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि वहां पर ठाकुर समाज में किसी व्यक्ति की मौत हुई थी और इस वजह से वहां पर ये पूरा का पूरा मामला हुआ, दलित समाज के लोगों को मना किया गया कि भाई आप यहाँ पर डीजे मत बजाइए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर दुख दलित समाज के लोगों के बीच होता, दलित समाज में इस प्रकार की कोई घटना घट गई होती और राजपूत समाज के यहाँ पर कोई शादी होती, तो क्या दलित समाज के कहने पर राजपूत समाज के लोग डीजे बंद कर देते और दलित भी इस तरीके से घोड़ी से दूल्हे को उतार देते? हमारे यहाँ पर एक बारात आई थी, यहाँ सामने है जो डबरा था, यहाँ पर आई थी। यहाँ पर हमारा एक बड़ा बाग हुआ करता था हमारे बड़ों का, पीछे हमारा एक खेत हुआ करता था। ये बहुत पुराने समय की बात कर रहा हूँ। ये उस जमाने की बात है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। वो बाग, वो सारी चीजें हमने देखी हैं। तो हमारे गांव में वाल्मीकि समाज में एक बारात आनी थी। वहां पर सामने वालों ने कुछ बातें इस तरह की कही कि कुछ भी हो जाए, सामने वालों को परेशान करना है। मतलब ये गांव के साथ कुछ लग गई थी कि वाल्मीकि समाज वाले लोग लड़ने पर आ गए थे। तो पता चला कि यहाँ पर जो बारात आएगी वह इस प्रकार से आएगी। तो यहाँ डर करके नहीं, हमारे गांव वालों ने कहा कि वो हमारे मेहमान होंगे और उन मेहमानों का सम्मान किया जाएगा। आपस में बैठकर गांव वाले लोगों ने कहा कि वो कितना भी नुकसान करें, कितना भी नुकसान कर लें, आप कुछ मत कहना। वो यहाँ पर आए, खेतों का, फसलों का नुकसान किया। 3 दिनों तक बारात रही। गांव वालों ने, जो सवर्ण समाज के लोग बाग थे, उन्होंने उनकी दावत भी की और सही प्रकार से वो चले भी गए। इस तरह की चीजें भी रही है प्रियवर। हम इस चीज को नहीं देखते हैं, कई बार इस तरह की चीजों को भी नहीं देखते हैं कि पहले जो एक अलगाव था समाज के अंदर, ऐसा था जब कहेंगे कि शूद्र से तू वहां पर बैठ, वो वहां पर बैठता था और वो कहता था अपने जो किसान है उनसे आकर के कि भाई मेरी बेटी की शादी है। बोले बेटी की तुम्हारी क्या शादी है? बेटी की हमारी की शादी, हमारी बेटी की शादी है, तो शादी कर और कोई दिक्कत होगी हमें बता। यद्यपि उसको छू भी नहीं रहे हैं, लेकिन तू बता, सारा खर्च वो कर देते थे। यद्यपि छुआछूत है लेकिन फिर भी उनके दर्द को समझ रहे हैं। आज जमाना ऐसा भी है कि उनके गले भी मिल रहे हैं और सोच रहे हैं कि इनका विनाश भी हो जाए। इस तरह की चीजें भी हैं। तो आप कई चीजों को अलग तरह से देख रहे होते हैं। वो छुआछूत क्यों था कि हो सकता है कि गंदगी के कारण और उनके व्यवहार के कारण इस तरह की चीजें हों, लेकिन दिल में प्रेम था, दिल में प्रेम था। मैं फिर से एक बात कहूंगा कि न तो छुआछूत हो, अगर कोई साफ सुथरा इंसान है, कई बार इस तरह के हैं कि जिनको छोटी जाति कहते हैं वो हमसे ज्यादा साफ सुथरे हैं। अगर अपनी जाति का बंदा है वो गंदा रहता है, तो जो गंदा रहता है, साफ सुथरा नहीं रहता, उसका आप त्याग करो, और जो साफ सुथरा रहता है, जिसका व्यवहार और भाषा अच्छी है, उसको अपना बना करके रखो। और ये जो जिस प्रकार की खबरें फैलाई जा रही हैं, इन खबरों से दूर रहो, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। जो पहले था अब है। अगर अब तक वो चीजें कुछ सुधरी हैं तो आगे और भी सुधर सकती हैं, बशर्ते मीडिया अपना सही काम करे, बशर्ते राजनीति बीच में आग न लगाए, बशर्ते जो धार्मिक लोग जातिवाद का हवाला देकर बीच में जहर घोलते हैं वो इस तरह का काम ना करें, तो शायद समाज ठीक हो जाए। महाराज जी, इस प्रकार की खबरें पहले भी निकलकर सामने आई हैं कि दलित समाज के दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया और आरोप स्वर्ण जातियों पर लगता है। बिल्कुल ऐसा अक्सर होता है। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस तरह की घटना थी कि भाई दलित समुदाय वहां पर बारात लेकर आ रहा था। हो सकता है ऐसा हो और हो सकता है ऐसा भी हो कि ठाकुर के यहाँ पर जो ठाकुर थे वास्तव में कोई व्यक्ति मरा हुआ हो, तो तस्वीर अलग हो जाती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमें जानकारी मिली
यह गलत हो सकता है ऐसा कि वास्तव में ठाकुर जो लोग जो थे उन्होंने किसी अलग भावना से ये ऐसा किया हो तो सकता है ना। मेरा कहने का मतलब है कि हम गहराई से देखे बगैर, चीजों की पड़ताल किए बगैर कुछ ना करें। उस घटनाओं में जो पहले हुई है उनमें भी कोई कारण ऐसा भी हो सकता है कि गलती सामने वालों की तरफ से हुई हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और वो जातिवाद के कारण इस तरह की चीजें हुई हैं कि आप मूंछ नहीं रख सकते, आप घोड़ी पर नहीं बैठ सकते, तो ये अमानवीय है, यह गंदी सोच का परिणाम है। इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जो इस तरह के काम कर रहा है उनका विरोध पूरे समाज को करना चाहिए। महाराज जी, क्या आज भी देश संविधान के हिसाब से न चलकर मनुस्मृति के हिसाब से चल रहा है? देखिएगा, मनुस्मृति का मैं फिर से कहूंगा कि कितने घर हैं यहाँ पर। एक मेरे पास मनुस्मृति केवल इसलिए है कि मुझे प्रमाण के लिए ग्रंथ रखने पड़ते हैं। आप पूरे गांव में एक व्यक्ति के पास मनुस्मृति दिखा दीजिएगा। मेरे पास में जितने भी गांव हैं, कहीं किसी के पास में आसपास कोई एक मनुस्मृति दिखा दीजिएगा। कहीं कोई मनुस्मृति नहीं है, कोई मनुस्मृति को जानता तक नहीं है। इतनी प्रसिद्ध किताब मनुस्मृति नहीं है। बार बार जो मनुस्मृति को उठा करके रखा जाता है, फिर कहते हैं कि मनुस्मृति का नाम यह नहीं कि किताब है, वो तो मनुवाद लोगों के दिमाग में है। लोगों के दिमाग में नहीं, यह राजनीति ने भर दिया है आप लोगों के दिमाग में। जातिवाद अपने आप खत्म हो रहा था, यह जो दोबारा खाई पैदा की जा रही है, इसके पीछे राजनीति है और कुछ नहीं। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।